हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो को इतना पसंद किया। मुझे डाउट था कि पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, बट मैं ट्राई करूँगा ऐसे ही कुछ और वीडियोस बनाने का। बट आज का टॉपिक कुछ अलग है, वैसे आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका में जो हाउस होते हैं, अमेरिका में जो घर होते हैं और इंडिया में जो हमारे घर होते हैं, उनमें मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया के घरों में हैं लेकिन यहाँ पे नहीं है, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो यहाँ के घरों पे है, इंडिया के घरों में नहीं है। और मैंने स्टार्टिंग ड्रोन से की है, उसमें मैंने आपको थोड़ा घर का थोड़ा सा व्यू दिखाया है। वो मैंने क्यों दिखाया है वो आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो चलो करते हैं फिर वीडियो की शुरुआत। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे थे कि घर का हाउस टूर दो नए वाले का, तो मैंने सोचा हाउस टूर देने की जगह कुछ अलग से वीडियो बनाते हैं जिसमें आप लोगों को पता भी चले कि यहाँ और वहाँ के घर में डिफरेंस क्या है। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हॉल एरिया से कि हॉल में क्या क्या चीज़ें अलग हैं। तो एक एक सेक्शन आपको दिखता भी जाएगा और उसमें क्या डिफरेंसेस है वो भी पता चलते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये सबसे पहले जो मैंने अभी यहाँ पे जैकेट टांगी है, ये था क्लोजेट जो हमारी सीढ़ियाँ जाते हैं उसके नीचे बनाया हुआ है। और यहाँ के घरों में ऐसे क्लोजेट होता है घर में बहुत सारे इन द सेंस 2-3 तो होते ही हैं, जो कि हमारे इंडिया के घरों में नहीं होता। ऐसा क्लोजेट करके कुछ नहीं होता। हमारे घरों में क्या होता है कि या तो स्टोर रूम होता है जिसमें कि हम अपने एक्स्ट्रा चीज़ें भर के रखते हैं, या फिर रूम में होती हैं कबर्ड्स। तो यहाँ पे रूम में कबर्ड्स के साथ साथ ये क्लोजेट होते हैं जिनको लोग अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं कि किस में क्या रखना है। यूजुअली घर में एंटर होने के बाद जो सबसे पहला क्लोजेट होता है उसमें यूजुअली लोग अपने जैकेट्स, शूज़, ऐसी चीज़ें ज़्यादा रखते हैं। लाइट थोड़ी सी कम है तो एक काम करता हूँ, विंडो खोल लेता हूँ। तो ये हैं ब्लाइंड्स। यहाँ पे यूजुअली घरों में हर एक विंडो पे जितने भी ग्लास डोर्स होते हैं उन पे सब पे ब्लाइंड्स लगे हुए होते हैं। लेकिन अपने इंडिया के घरों में ऐसे ब्लाइंड्स करके कुछ नहीं होता। वहाँ पे यूजुअली पर्दे टांग के रखते हैं। ऐसे ब्लाइंड्स होते हैं लेकिन ऑफिसेज वगैरह में वहाँ पे मैंने ब्लाइंड्स देखे हैं, कभी यूजुअली नॉर्मल घर में नहीं होते। लेकिन यहाँ पे ये बहुत कॉमन है, हर घर में मिलेंगे। चाहे आप घर रेंट पे ले रहे हो, चाहे आप घर खरीद रहे हो, तो शायद खुद से डिप्लॉय करने पड़ते हैं। और ये भी 2 तरीके के होते हैं, जैसे कि मैंने अभी जो खोला सिर्फ उसको ऐसा खींचा या ऐसे ऊपर कर दिया। लेकिन दूसरे में एक धागा होता है, आप धागे को खींचो। आपने देखा होगा ऐसे इंडिया में ऑफिस वगैरह में ऐसे होते हैं। और ऐसे ही कुछ ब्लाइंड्स लगे हुए हैं यहाँ पे जो हमारा बैक डोर है उसके पास में। तो ये भी ब्लाइंड ऐसे डंडी से घुमाओ और खोल दो पीछे। और एक डिफरेंस ये है, इंडिया में जब गर्मियाँ आती हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं कूलर का, फैंस का, और थोड़े से और पैसे हैं तो एसी डिप्लॉय कर लेते हैं जिस रूम में हमको ज़्यादा ज़रूरत होती है अकॉर्डिंगली। और कोई ज़्यादा अमीर है तो सारे अलग अलग रूम में एसी डिप्लॉय करा लेता है। और यहाँ के घरों में लगा हुआ होता है सेंट्रलाइज्ड कूलिंग एंड हीटिंग सिस्टम। और घर में जगह जगह वेंट लगे हुए होते हैं, कहीं छत में कहीं दीवारों में, जिनके थ्रू आपके घर के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। वो गर्मियां हैं तो उसको टेम्परेचर कम करके वो थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, और सर्दियाँ आती है तो वही हीटिंग का काम करता है। और उस सेंट्रलाइज एसी के वेंट्स आपके हॉल में, बेडरूम में, किचन में, बाथरूम में, मतलब सब जगह होते हैं। आपको कहीं भी सर्दी या गर्मी नहीं लगेगी, आप अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो। और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है ये, यदि मैं यहाँ से टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकता हूँ और उसका फ़ैन ऑटो पे सेट कर सकते हैं, तो इसका यूज़ करके हम इसको हीटिंग पे सेट करना है या कूलिंग पे सेट करना है, मौसम के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत कॉमन है। लेकिन इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली के घर में ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। कोई मतलब करोड़पति आदमी हो तो वो शायद कुछ भी लगवा ले। इसके बाद में जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है फ्लोरिंग का। हमारे यहाँ पे यूजुअली लोग या तो सीमेंट का फर्श कराते हैं, या फिर टाइल्स लगवाते हैं, या फिर मार्बल लगवाते हैं। तो यहाँ पे मैट की फ्लोरिंग होती है। बट कुछ घरों में जो आजकल नए घर बन रहे हैं उनमें जो हॉल एरिया है, जो लिविंग एरिया होता है, उसमें वुडन फ्लोरिंग भी रखते हैं आज के टाइम में लोग। लेकिन बेडरूम और बाकी जगह पे मैट की फ्लोरिंग होती है, एक्सेप्ट बाथरूम एंड किचन। बाथरूम एंड किचन में टाइल्स होते हैं। और ये है बैकयार्ड एरिया, जो कि यूजुअली हमारे इंडिया के घरों में ऐसा बैकयार्ड करके कुछ नहीं होता है। जो गांव वगैरह में बड़े बड़े घर रहते हैं उनमें जगह रहती है, स्पेस, जिसको बहुत लोग अलग अलग नाम देते हैं। यहाँ पे बैकयार्ड होता है, और आप रेंट का हाउस ले रहे हो तो भी बैकयार्ड होता है, और आपका खुद का घर है तो उसमें और ज़्यादा बड़ा बैकयार्ड होता है, जो कि आपको खुद से मेंटेन करना होता है। तो आप यहाँ पे बैठ के छोटी मोटी पार्टी चिल मार सकते हो। जैसे कि हम यूजुअली जब गर्मियाँ होती है तो यहाँ पे बैठ के चाय वगैरह पीते हैं। और इंडिया में स्टोर रूम जैसे घर के अंदर रहता है, यहाँ पे यूजुअली सब जगह नहीं लेकिन काफ़ी घरों में ऐसा स्टोर रूम रहता है पीछे की साइड में बैकयार्ड में, जहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा डब्बे, एक्स्ट्रा चीज़ें भर सकते हो, जो कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं।
तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो कि ग्राउंड फ्लोर पे होल एरिया मैंने बताए हैं। और हाँ, हीटिंग और कूलिंग में मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। मैंने आपको मीटर दिखाया था यहाँ पे, तो इसी के बाजू में यहाँ पे एक डोर है और यहाँ पे लगा हुआ है पूरा हीटिंग का, कूलिंग का पूरा सिस्टम यहाँ पे है। और ये टैंक जो है ये किस लिए यूज़ में है ये मैं भी आपको बताऊँगा 2 मिनट में। तो पूरे घर का हीटर, एसी सब यहीं से कंट्रोल होता है। अभी चलते हैं किचन की साइड में। तो किचन में क्या क्या चीज़ें अलग हैं इंडिया के किचन से, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किचन में क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं इंडिया की किचन में और यहाँ में क्या अलग है। छोटे मोटे डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेजर हैं वो मेरे अकॉर्डिंग 3 है। ये जो है ये है डिश वॉशर, यहाँ पे आप अपने बर्तन धुल सकते हो। और ये अमेरिका में आपको हर एक किचन में मिलेगा पहले से ही सेट, चाहे आपने किराए पे लिया है घर, चाहे आपका खुद का घर है, कैसा भी घर है। इवन यदि आप होटल में रूम लेते हो विद किचन तो उसकी किचन में भी आपको डिश वॉशर मिलेगा। ये बहुत कॉमन है यहाँ पे, लेकिन इंडिया में ये बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ कुछ घरों में मिल सकता है। तो इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि इंडिया में बिल्कुल नहीं मिलेगा, कुछ घरों में मिल सकता है, बट इट्स नॉट कॉमन इन इंडिया। इसके बाद में दूसरा ये जो है ये है ओवन, जो कि गैस का टॉप है उसके जस्ट नीचे है, ऊपर गैस है, जो अपना गैस का चूल्हा होता है उसके जस्ट नीचे है। तो यहाँ पे आप अपना पिज्ज़ा या कुछ भी जो भी आपको ओवन यूज़ करना है किसी चीज़ के लिए वो कर सकते हो। यहाँ पे जैसे डिश वॉशर है ऐसे ये हर जगह मिलेगा आपको, लेकिन इंडिया में हर घर में नहीं मिलेगा। हो सकता है लेकिन हर घर में नहीं होगा। अभी यहाँ पे ये है डबल सिंक। यहाँ पे यूजुअली सब जगह पे ऐसे डबल रहती है, कुछ पुराने घर जो होंगे उनमें शायद सिंगल हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम इट इज ऑल्सो कॉमन। तो इसमें ये वाली जो सिंक है ये यूजुअली जैसे अपनी इंडिया में होती है जिसमें हम बर्तन वगैरह धुलते हैं वही है। ये सेकंड वाला जो है ये है डिस्पोजर, जैसे कि हमारी सब्जी या कुछ भी जो भी सॉफ्ट आइटम कैसे बच जाते हैं खाने के वो इसमें डालो, एक स्विच होता है उसको ऑन करो और ये उसको पूरा क्रश करके निकाल देता है। तो ये 3 मेजर डिफरेंस थे किचन में। और एक चीज़ और जो है, इंडिया में हम अपना घर बनाते हैं, हम रेंट पे लेते हैं, हर जगह पर आपको फ्रिज नहीं मिलेगा, आप अपना लेके आओगे, अदरवाइज आप फुल्ली फर्निश्ड घर नहीं ले रहे हो तो। लेकिन यहाँ पे आप फुल्ली फर्निश्ड हो या ना हो, लेकिन आपको फ्रिज और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको घर के साथ में मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे वो आपने रेंट पे लिया हो चाहे आपने वो खरीदा हो। बिल्डर वगैरह सब डिप्लॉय करके देते हैं। तो अभी चलते हैं ऊपर जाके देखते हैं बाथरूम और बेडरूम में क्या मेन डिफरेंस है इंडिया और यहाँ के घरों में। नीचे का एरिया ऑलमोस्ट कवर हो गया है। तो बाथरूम में जो मेन डिफरेंसेस हैं वो एक तो ये है कि इंडिया में हम लोग गीज़र लगवाते हैं बाथरूम में ताकि हम सर्दियों में गर्म पानी यूज़ कर सके नहाने के लिए, लेकिन यहाँ पे गर्म पानी के लिए गीज़र वगैरह कुछ नहीं होता है। जो मैंने नीचे आपको एसी वाला सिस्टम दिखाया था उसमें जो वो टैंक था तो वो था यहाँ पे गीज़र जो आप बोल सकते हो, और वहाँ पे वो पूरा पानी गर्म होता है और वहाँ से जितने भी घर में बाथरूम है, किचन है, जहाँ जहाँ पे भी टैप है सब जगह में इसका कनेक्शन होता है। सो इट्स नॉट लाइक कि मैंने सिर्फ यहाँ पे गीज़र डिप्लॉय किया सिर्फ बाथरूम में मिलेगा बट किचन में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पूरे घर में ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों 24 आवर अवेलेबल रहते हैं, गर्मियों में भी सर्दियों में भी। और एक दूसरा डिफरेंस ये है बाथटब। तो यहाँ पे यूजुअली लोग बाथटब को ही यूज करते हैं नहाने के लिए। इंडिया में बाथरूम थोड़े से अलग स्टाइल के होते हैं। इंडिया में जो यूजुअली सबके घरों में बाथरूम रहते हैं वो वैसा रहता है कि एक टैप है या फिर वहाँ पे शावर है और वहाँ पे पूरा ओपन एरिया, वहीं पे नहाते हैं, सब कुछ वो है। यहाँ पे ये बाथटब है तो यहाँ पे नहाने के लिए बाथटब का ही यूज करते हैं। आपको शावर लेना है तो भी बाथटब में ही लोगे, ऊपर शावर लगा हुआ है। आपको टैप यूज करनी है तो टैप भी यहीं पे है। लेकिन कुछ कुछ घरों में ऐसा रहता है कि यहाँ पे शावर सेक्शन अलग रहता है, यदि उनका वो बाथटब अलग है। यदि कोई बड़ा घर है 4 BHK समथिंग लाई है तो उसमें बाथरूम बड़ा रहता है, एकदम मास्टर बाथरूम होता है। लेकिन यहाँ पे नहाने के लिए ऐसा ओपन नहीं रहता है, तो इसलिए जो यहाँ का जो फर्श है वो कभी ऐसे गीला नहीं रहता है। तो जो कुछ पानी का सिस्टम है वो सब कुछ बाथटब के अंदर ही होता है। तो चलो अभी चलते हैं बेडरूम की तरफ और देखते हैं वहाँ पे क्या मेन डिफरेंसेस हैं। ये छोटा बेडरूम है जिसको मैंने अपना ऑफिस टाइप का बनाया हुआ है। एक दूसरा बेडरूम है मास्टर बेडरूम, वहाँ पे हमारा बेडरूम है, लेकिन दोनों रूम बिल्कुल सेम है, बस साइज का डिफरेंस है थोड़ा सा। इसलिए मैं इस वाले रूम में आपको बताता हूँ कि मेन डिफरेंस क्या है। सबसे पहला मेन डिफरेंस ये है कि इसमें कहीं पे भी लाइट के लिए ना होल्डर है ना लाइट का कहीं पे कनेक्शन है, कुछ नहीं है, सिर्फ सॉकेट है, वो प्लग लगाने वाले हैं, दैट्स इट। और यहाँ पे अमेरिका में किसी भी घर के किसी भी बेडरूम में लाइट का कोई कनेक्शन नहीं होता है डायरेक्टली, जैसे कि लाइक होल्डर या फिर दीवार में जो जहाँ पे आप ट्यूबलाइट वगैरह लगा सको उसके लिए कनेक्शन कुछ भी नहीं होता है। बट हाँ कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें कि फैन लगवा लेते हैं लोग और फैन में लाइट होती है, बट रूम में कहीं पे भी लाइट का कनेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे
फ्लोर लैंप का बहुत चलन है, तो यूजुअली लोग फ्लोर लैंप यूज़ करते हैं। और ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अपने इंडिया में तो भर भर के 4-4 बल्ब के होल्डर लगे रहते हैं कि इधर CFL लगा दी, इधर लाइट लगा दी, बहुत कुछ रहता है। लेकिन यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है, तो अपने को फ्लोर लैंप लेना पड़ता है और उसको सॉकेट प्लग में उसका प्लग लगाओ तभी लाइट यूज़ कर सकते हो। बाकी सब जगह पे रहते हैं, जगह जगह थोड़े थोड़े, बाकी रूम में बेडरूम में नहीं रहते हैं। मुझे इसका रीज़न बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन आप लोगों को यदि कुछ दिमाग में आता है कि ये रीज़न हो सकता है बेडरूम में लाइट ना होने का, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बट मेरे पास कोई आइडिया नहीं कि क्यों नहीं होता है, वो मेरा लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। मुझे कोई मिलेगा तो मुझसे ज़रूर पूछूंगा। बाकी मेजर डिफरेंस सिर्फ लाइट का ही है। बाकी तो ऐसे कवर्ड रहती हैं, जैसे इंडिया में थोड़ा अलग स्टाइल अलग हो जाता है, बाकी कवर्ड यहाँ भी होती हैं, इंडिया में भी रहती हैं। और बीइंग एन इंडियन हम लोग ब्लाइंड्स के ऊपर भी अपना एक कपड़े का पर्दा लगा कर तो ज़रूर रखते हैं। और ये सभी इंडियनों के घरों में आपको मिलेगा कि ब्लाइंड्स हैं लेकिन उसके ऊपर कपड़े का पर्दा है, क्योंकि उसके बिना फील नहीं आती ना। तो अभी मैंने अंदर का घर ऑलमोस्ट कवर कर दिया, प्लस बैकयार्ड कवर कर दिया है, तो आपको अंदर का घर का ऑलमोस्ट हाउस टूर मिल गया है। और जो मैंने इस वीडियो के ड्रोन से शुरुआत की थी वो मैंने इसलिए की थी कि मैं आपको घर की छत दिखाना चाह रहा था। और शायद आप लोगों ने देखी होगी कि यहाँ पे टेरेस नहीं होता है कि आप जहाँ पे खटिया डाल के चद्दर तान के सो जाओ ऐसा कोई सीन नहीं होता है, जो मैं पर्सनली बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि आई लाइक दैट। क्योंकि गर्मियों में जो छत पे सोने का मज़ा है ना, आप कितने ही AC में सो लो, वो मज़ा तो नहीं आएगा। जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, विलेज से बिलोंग करते हैं, वो जरूर कनेक्ट करेंगे मेरी इस बात से। लेकिन इंडिया में टेरेस बहुत कॉमन है, क्योंकि वहाँ पे सीमेंट के घर रहते हैं। अभी जो लकड़ी के घर होते हैं जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है उस साइड में, वहाँ का मेरे को आइडिया नहीं है इंडिया का। तो ये कुछ डिफरेंस थे। इंडिया में टेरेस बहुत कॉमन है, पतंग उड़ाते हैं, यहाँ पे टेरेस पे जा ही नहीं सकते, तो आप बहुत सारी चीज़ें छुट जाती हैं टेरेस के साथ में बट चलो एनीवेज, ये कुछ पॉइंट थे जो मुझे लगता था जो मेजर पॉइंट हैं। बाकी छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट और हो सकते हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आपको पता है क्या करना है, आपको करना है लाइक, और आपको करना है कमेंट, और आपको फाइनली कर देनी है वीडियो शेयर। इसके बाद फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और हम ट्राई करेंगे जैसे हमने लास्ट वाली वीडियो बनाई थी इस तरह के कुछ और वीडियोस पोस्ट करने की, क्योंकि आपको बहुत पसंद आई। और आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।